Assalamu alaikum and welcome to the next video. In this part we are going to discuss about how we can create our user interfaces with some better techniques, and to be precise we will be using the constraint layout in this video. And while we are using the constraint layout, we are going to add the techniques and add the user interface parts to the previous application which we are building. So we are going to talk about using the constraint layout, and using the constraint layout हम लोग अपने जो view items add किए थे उनको थोड़ा सा बेहतर करेंगे, प्लस उनमें कुछ images साथ में add करेंगे based on their status and some conditions. We will be selectively adding the images to the recycler view. So the very first thing to do that is to add some resources, and उसके लिए resources आपको मैं provide कर दूँगा which you will be using, and you can add these handcuff images. एक चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है वो ये है कि for different resolutions you will be adding those images, and you have to have the images for different resolutions whenever you're working for your Android applications. In our case we are having 5 different resolutions and the images are in front of you. As we'll be using the constraint layout, तो constraint layout जो है उसके लिए हम जो अपना graphical layout tool है उसी को इस्तेमाल करते हैं, और उसमें दी गई options के through हम अपने layout को जो है वो डिज़ाइन करते हैं. So instead of typing the XML, we will be using the graphical layout tool. अगर इस tool को समझना हो तो we have the preview, जिसके अंदर हमें basically generally हमारा preview नज़र आ रहा होता है. palette के अंदर हमारे पास different controls होते हैं जो कि categorized होते हैं. component tree को हम already जानते हैं. हमारे लेआउट के अंदर जो ऑलरेडी कंपोनेंट्स हैं और उनकी जो हायरार्की है, नेस्टिंग है, वो वहाँ पे हमें नज़र आ रही होती है. देन वी हैव द प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमारे सेलेक्टेड, जैसे ही आप कंपोनेंट ट्री से किसी एक व्यू या विजेट को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लोड होती हैं. और यहाँ पर वी हैव द ऑप्शन ऑफ अगेन प्रीव्यू प्लस द ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट और प्रीव्यू में फ़र्क ये है कि प्रीव्यू सिर्फ आपको ये दिखाता है कि क्या आइटम्स आपके लेआउट के ऊपर आ रहे हैं, वेराज जो ब्लूप्रिंट है वो आपको साथ साथ में उनकी जो मैक्सिमम स्पेस वो लेंगे वो भी दिखाता है. So it says that the blueprint shows an outline of each of your views, and it also shows you that how big every single view is. Okay जी, तो यहाँ पर हमारे पास वही प्रोजेक्ट जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारे पास मौजूद है, और जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो ये है कि मुझे अपने ड्रॉएबल रिसोर्सेज में कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो ऐड करने. तो वही रिसोर्सेज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे, द हैंडकफ आइकन, हमें वो यहाँ पर ऐड करने होंगे. तो वापस आते हैं अपने उसी प्रोजेक्ट की तरफ. यहाँ पर फ़िलहाल एज़ यू हैव ऑलरेडी सीन, मैंने ड्रॉएबल्स के अंदर अपने डिफरेंट रेजोल्यूशंस के साथ हैंडकफ के आइकन जो हैं वो ऐड कर दिए हैं. और अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि अपना जो लेआउट था विच इज़ दिस लिस्ट आइटम क्राइम, बिकॉज ये वो लेआउट है जो कि मेरे रिसाइकलर व्यू के अंदर इस्तेमाल हो रहा है एज अ सिंगल लिस्ट आइटम या एज अ सिंगल व्यू. रिसाइकलर व्यू जो है इसी व्यू को रिसाइकिल कर रहा है और बार बार दिखा रहा है. मुझे ये करना है कि आई कैन यूज़ दिस ब्लूप्रिंट, बट अपनी आसानी के लिए मैं सिर्फ डिज़ाइन व्यू में आ जाता हूँ. अब सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि क्योंकि ये लेआउट हमने लीनियर लेआउट को यूज़ करते हुए बनाया था, तो अगर आपके पास एक ऐसा लेआउट बना हुआ है जो लीनियर लेआउट में या किसी और लेआउट में है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट दिस लेआउट. सो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ टू द कंस्ट्रेंट लेआउट. ये कुछ सवालात पूछेगा. आई विल सिंपली लीव द सेटिंग्स एज डिफ़ॉल्ट एंड क्लिक ऑन ओके फॉर नाउ. और आई कैन गो टू द स्प्लिट व्यू और देख सकता हूँ दैट लीनियर लेआउट से ये कंस्ट्रेंट लेआउट में कन्वर्ट हो गया है, और कुछ काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स इसने ऐड कर दिए हैं ख़ुद से, और ये कंस्ट्रेंट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस लीनियर लेआउट की सेटिंग्स के ऊपर हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रेंट्स भी ख़त्म हो जाएँ. सो टू रिमूव दोज कंस्ट्रेंट्स मैं कंपोनेंट ट्री के ऊपर क्लिक करूँगा. यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, व्हेनेवर आई एम वर्किंग इन दिस ग्राफिकल लेआउट एडिटर, तो बेहतर ये होगा कि मैं कंपोनेंट ट्री का इस्तेमाल करूं बजाय इसके कि मैं यहाँ पे अलग से ख़ुद से कंपोनेंट को क्लिक करूं. एक तो ये दे आर नॉट वेरी मच क्लियर. अगर मैं करना चाहूँ तो मैंने जूम कर सकता हूँ. I can like choose this
पैन स्क्रीन टूल और फिर इसको मैं पैन भी कर सकता हूँ और अगर चाहूँ तो क्लिक भी कर सकता हूँ। लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इफ़ आई क्लिक ऑन दिस 1 to 1 तो ये मुझे फुल स्क्रीन 100% पे ले जाएगा और इसको दिखा देगा और आई कैन लाइक फिट टू विंडो एज वेल। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट ट्री से क्लिक करूँ। अच्छा, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ फ़िलहाल कि ये जो लेआउट है इसका नाम उसने लीनियर लेआउट ही रखा हुआ है बट इट्स एक्चुअली द कंस्ट्रेंट लेआउट। मैं यहाँ पे क्लिक करके और देयर इज़ एन ऑप्शन हेयर विच इज़ कॉल्ड क्लियर ऑल कंस्ट्रेंट्स। मैं राइट क्लिक करके यहाँ से भी क्लियर कर सकता हूँ बट ये सिर्फ इस लेआउट के कंस्ट्रेंट्स को क्लियर करेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाले जो कंस्ट्रेंट्स हैं टू द टेक्स्ट व्यूज़ ये भी ख़त्म हो जाए। तो आप देखोगे कि ना सिर्फ इनके कंस्ट्रेंट्स ख़त्म होंगे बल्कि इन टेक्स्ट व्यूज़ की जो पोजीशन है वो भी तब्दील हो जाएगी। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस कंपोनेंट ट्री। ओके, इट्स बीइंग कॉम्प्लिकेटेड। डिज़ाइन में आते हैं, क्लिक कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रिमूव डिलीट ऑल द कंस्ट्रेंट्स। सो ये सारे कंस्ट्रेंट्स जो है ख़त्म हो गए। आई एम गोइंग टू रिसीव सम एरर्स के जी कंस्ट्रेंट्स ऐड नहीं हुए हुए, यहाँ से कंस्ट्रेंट्स ख़त्म हो गए। ये एडिटर की कुछ लेआउट एब्सोल्यूट पोजीशंस हैं, अगर आप देना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन रिमूव देम टू। सो आई डोंट वांट दोज एब्सोल्यूट पोजीशंस। इसको कंट्रोल शिफ्ट एल कर देते हैं। सॉरी इट शुड बी कंट्रोल ऑल्ट एल। तो ये इसको ऑटो फॉर्मेट कर देगा। डिज़ाइन में आ जाए तो अब आप ये देखें विच एक्चुअली आई वांटेड टू शो इज़ कि द टेक्स्ट व्यूज़ आर ओवरलैप्ड। ये दोनों टेक्स्ट व्यूज़ जो हैं वो ओवरलैप हो गए और फ़िलहाल हम इन्हें ओवरलैप रहने देंगे। हमारा अगला जो काम है वो ये है कि हम एक इमेज व्यू इसी लेआउट के अंदर ऐड करें। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आई कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग और इस इमेज को मैं एट द एंड या इनफैक्ट एट द टॉप जहाँ भी ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इट आस्क मी टू पिक अ रिसोर्स। तो ये जो अभी ड्रॉएबल में मैंने 5 डिफरेंट वर्जन्स ऐड किए थे, इनमें से लाइक कोई भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। सो आई एम गोइंग टू चूज़ दिस मीडियम एंड क्लिक ऑन ओके। तो मेरे पास एक इमेज ऐड हो गया। अच्छा, अब अगला काम ये है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कि मैं कंस्ट्रेंट्स को ऐड करूँ। तो ये कुछ 4 हैंडल्स हैं एट द टॉप, लेफ़्ट, बॉटम एंड राइट मुझे ये प्रोवाइड करता है और इनको यूज़ करते हुए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना पैन टूल ऑफ करना है। इनको यूज़ करते हुए मैं कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर सकता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं राइट कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ। कंस्ट्रेंट्स आर सेड टू बी लाइक रबर बैंड्स। सो जैसे ही मैं राइट पे कंस्ट्रेंट ऐड करूँगा तो दैट रबर बैंड इज़ गोइंग टू स्ट्रेच दैट इमेज व्यू टू द राइट। ये कंस्ट्रेंट ऐड हो गया और इसकी निशानी ये है कि इन चारों हैंडल्स में से ये जो राइट वाला हैंडल है जो कंस्ट्रेंट ऐड हो गया ये ब्लू हो गया। नंबर 2, यहाँ लेआउट वाले प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको यहाँ पे एक वैल्यू नज़र आ रही है और ये कंस्ट्रेंट एडेड नज़र आ रहा है। आप इसे रिमूव कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस डिलीट राइट कंस्ट्रेंट। तो ये डिलीट हो जाएगा। फ़िलहाल ये मूव कर गया है। लाइक आप अगर इसे क्लिक करो तो एब्सोल्युटली ये कहीं भी मूव कर जाएगा, लेकिन अगर आप एब्सोल्युटली ये कहीं पे भी मूव कर देगा। फ़िलहाल तो ये कंस्ट्रेंट इसमें ऐड हुआ है। जस्ट डिलीट दिस कंस्ट्रेंट। लेकिन जब आप इस एक्टिविटी को आई मीन इन रियल एग्जीक्यूट करोगे तो इट विल बी ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर इस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाते। सो हम इसे राइट कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। ये जो है ये मेरे पास मार्जिनस को शो करता है कि राइट साइड से कितना मार्जिन जो है आप देना चाह रहे हो कंस्ट्रेंट ऐड करने के बाद। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं लेफ़्ट साइड पे भी कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ तो अब ये 2 रबर बैंड्स हैं और बिकॉज दे आर स्ट्रेचिंग देम फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट, तो ये दोनों जो हैं क्या हो गए, इनका जो फोर्स है दैट लाइक कैंसिलिंग ईच अदर और मेरा जो टेक्स्ट व्यू है वो सेंटर में आ गया। तो दिस इज़ हाउ द कंस्ट्रेंट्स वर्क। फ़िलहाल हमें ये जो लेफ़्ट वाला कंस्ट्रेंट है ये नहीं चाहिए। वी ऑल्सो ओनली नीड द राइट हैंड कंस्ट्रेंट। इसी तरह से मैं टॉप पे कंस्ट्रेंट और इसी तरह से बॉटम पे एक कंस्ट्रेंट जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ टू द बेसिकली पेरेंट के साथ। ये मेरा जो लेआउट है इसकी बाउंड्री है कंस्ट्रेंट लेआउट की और मैं इसके बॉटम के साथ ही कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूँ। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि सारे कंस्ट्रेंट्स ऐड हो गए। अच्छा, इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए आप जूम करके अगर आप इस इमेज व्यू को अनसेलेक्ट कर दो तो आपके पास ये एरोज़ भी नज़र आ रहे हैं। दीज एरोज़ मीन के आपने कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर दिया। अब अगली चीज़ ये हो सकती है कि मैं इसको कुछ मार्जिनस भी दे दूँ। सो क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स सपोज मैं अच्छा इस पर ये लेफ़्ट वाला कंस्ट्रेंट भी ऐड करते हैं सो दैट आपको पता चले
कि मार्जिनस का इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। सो अगर मैं लेफ़्ट साइड पे इसके कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूँ तो इट इज़ इन द सेंटर, और अब ये जो मार्जिनस हैं दे आर गोइंग टू डिसाइड। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ, 16 dp, और यहाँ पे मैं 24 dp कर देता हूँ। तो बेस्ड ऑन दिस मार्जिन वैल्यू इट विल मूव टू लाइक लेफ़्ट और राइट। मैं इसको 32 करता हूँ तो ये और लेफ़्ट पे चला जाएगा। अगर मैं इसको 64 करता हूँ तो इट विल मूव फर्दर। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमें ये लेफ़्ट वाला जो मार्जिन है, लेफ़्ट वाला जो कंस्ट्रेंट है नहीं चाहिए, और राइट साइड पे जो इसको मैं कर लेता हूँ लेट्स सपोज 8 dp, टॉप एंड बॉटम पे हम इसको 16 कर देते हैं। तो दैट्स इट जी। सो मैंने फ़िलहाल ऊपर एंड नीचे से कुछ मार्जिन इसको देके इसको ऐड कर लिया। अच्छा, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट व्यूज़ हैं इनको भी कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं। आसानी के लिए मैं डेट को पहले साइड पे कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया यहाँ से और डेट को जो है साइड पे कर लिया, और यहाँ पे अच्छा ये देखिएगा कि डेट और टाइटल को कुछ विड्थ असाइन हुई है। आप चाहो तो इसको रैप कंटेंट कर दो, तो ये इसकी जो स्पेस ये ले रहा है दैट विल बी रिड्यूस टू द कंटेंट। इसी तरह से इसकी विड्थ को भी मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्राइम टाइटल के लिए जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं। सो आई ऐड द कंस्ट्रेंट फ्रॉम टॉप टू द लेफ़्ट, और एक तीसरा कंस्ट्रेंट जो मैं ऐड करूँगा दैट विल बी टू द राइट, और वो मैं इस इमेज के साथ ऐड करूँगा। ये मुझे कह रहा है एंड टू इमेज व्यू स्टार्ट, यानी इमेज व्यू के स्टार्ट तक कंस्ट्रेंट ऐड करना है, या फिर इमेज व्यू के एंड। एंड इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द इमेज व्यू एंड स्टार्ट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। सो मैं स्टार्ट पे ऐड कर देता हूँ, और ये मार्जिन वैल्यूज़ ऐसे करते हैं कि 8 कर देते हैं राइट हैंड साइड से, और लेफ़्ट से इट शुड बी आई मीन टॉप एंड लेफ़्ट से ये 16 हो जाएगा, बिकॉज हम इसके राइट पे भी 16 छोड़े हैं तो इसके लेफ़्ट पे 16 और टॉप पे सबके 16 हम रख देंगे। इसी तरह से अब डेट को हम डेट को भी इसके साथ अलाइन कर देते हैं टू द स्टार्ट एंड टू द लेफ़्ट, और इसी तरह से बॉटम। ठीक है जी, एंड ऑफ कोर्स हम इसको टॉप जो है इसके साथ अलाइन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये करनी है कि जो क्राइम टाइटल एंड क्राइम डेट है इसके बीच में जो मैं मार्जिन रख रहा हूँ दैट्स गोइंग लाइक टॉप वाला जो मार्जिन है दैट इज़ 8, लेफ़्ट साइड से इट इज़ गोइंग टू बी 16, बॉटम से इट शुड बी 16 लाइक जिस तरह से इस इमेज व्यू को दिया था, एंड राइट से इट इज़ गोइंग टू बी 8। तो ये कुछ सूरत हाल है जी जो हमारे पास बन गई है। अच्छा, इसके जो बॉटम है हमने 16 दिया है। अगर वैसे इसके साथ हमने इसका जो मार्जिन है वो 16 रखा हुआ है तो थिंग्स विल बी फाइन, बट ओके जस्ट लीव इट। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और ये करनी है कि जो क्राइम टाइटल और क्राइम डेट है, मैं इनकी जो विड्थ है दैट शुड बी 0 dp और मैच कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स दे विल टेक द मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस, यानी यहाँ पे 8 dp और लेफ़्ट पे 16 dp छोड़ के ये बाकी पूरी जगह जो है क्राइम टाइटल को मिल जाएगी। इसी तरह से डेट के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि विड्थ के लिए ये क्या करें, कंटेंट को रैप ना करें बल्कि मैच कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स लेफ़्ट से 16 dp एंड राइट से 8 dp ये छोड़ेगा। ये मार्जिन होगा इसका बिटवीन द इमेज एंड द टेक्स्ट व्यू, और ये बाकी इसी तरह से होगा। इस तरह टॉप से हमारा जो मार्जिन है दैट इज़ 8, और यहाँ से आप ये क्लियर पिक्चर भी देख सकते हो। सो अब हम ऐसा करते हैं कि लेट्स रन दिस एप्लीकेशन एंड सी कि अब क्या फ़र्क पड़ा है हमारे रिसाइकलर व्यू के ऊपर। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रन। तो जी, रन करने के बाद ये हमारा सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि एवरी अदर क्राइम लाइक इनफैक्ट एवरी क्राइम हैज़ दिस क्राइम टाइटल एंड दिस डेट, एंड हमारे पास ये जो एक आइकॉन है ये भी नज़र आ रहा है विच इज़ इमेज व्यू, जो कि अभी हमने ऐड किया था। सो गुड टू गो। कंस्ट्रेंट लेआउट की वजह से हमने इसको यहाँ पे ऐड भी कर लिया है, एंड दिस रिसाइकलर व्यू लुक्स मोर ब्यूटीफुल विद दिस इमेज पॉपुलेटेड। ठीक हो गया जी। अब हमें सिर्फ एक चीज़ में ऐड करनी है। आपको याद होगा कि हमने कुछ क्राइम्स का स्टेटस जो है वो सॉल्व रखा था और कुछ का अनसॉल्व रखा था। तो मैं ये चाह रहा हूँ जो क्राइम सॉल्व हैं उनके आगे ये आइकॉन या ये इमेज नज़र आएगा, और जो अनसॉल्व्ड है उनके आगे ये नज़र नहीं आएगा। तो लेट्स ऐड एंड चेंज फ्यू थिंग्स इन आवर फ्रेगमेंट। मुझे अपने फ्रेगमेंट क्लास के अंदर जाना है, और लेट्स लुक फॉर दिस क्राइम लिस्ट फ्रेगमेंट,
यही वो फ्रेगमेंट क्लास है जिसमें बेसिकली मैं अपना रिसाइकलर व्यूजर लोड कर रहा हूँ। अच्छा, एक छोटा सा काम मैं और करने जा रहा हूँ। आई गेस लेट्स फॉलो अ कन्वेंशन, और वो ये कि ये जो इनर क्लासेस हैं, नेस्टेड क्लासेस हैं, आई एम गोइंग टू कट देम एंड मूव देम टू द एंड ऑफ द क्लास, सो दैट मेरी जो फ्रेगमेंट क्लास का कोड है वो मुझे पहले नज़र आए और जो इनर क्लासेस हैं इनका कोड मेरे पास बाद में हो। सो मैंने इनको बिल्कुल बॉटम पे मूव कर लिया है। अच्छा, एक छोटा सा काम रह गया। यहाँ पर हमने जब इमेज व्यू का ऐड किया था तो हमने इसको कोई आईडी असाइन नहीं की। सो शुड आई असाइन एन आईडी हियर टू दिस इमेज व्यू? यप, इसकी आईडी है इमेज व्यू। सो मैं इसको चेंज करके कह देता हूँ crime underscore solved। ठीक हो गया जी। सो ये हम इसका आईडी रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमें रिस्पेक्टिवली जो है अपना नाम अपडेट करना होगा। सो इट शुड बी crime underscore solved, बिकॉज कंस्ट्रेंट लगाया था हमने उसके साथ, और यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट लगाया था, तो हम इसको crime underscore solved कर देते हैं। आसान तरीका वैसे ये था कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में से जाके चेंज करते तो यहाँ पे सब जगह ही चेंज हो जाता। अच्छा जी, हमने इसको फिक्स कर लिया। अब हम ये करने लगे हैं कि ये जो क्राइम होल्डर क्लास जो हमने अभी नीचे मूव की है, जहाँ पे हम डेट एंड टेक्स्ट व्यू को गेट कर रहे थे और फिर इधर चीज़ों को पॉपुलेट कर रहे थे, और यहाँ पे हम फाइंड कर रहे थे, इधर ही हम लोग एक एडिशन करेंगे इमेज व्यू की, बिकॉज ये इमेज व्यू अभी अभी हमने वहाँ पे ऐड किया है। और मैं इसको solved इमेज व्यू का नाम दे देता हूँ, और इस इमेज व्यू को मैं फाइंड करूँगा, और ऑफ कोर्स इसको मैं टाइपकास्ट कर लेता हूँ इमेज व्यू के अंदर। करना सिर्फ ये है कि इसको वही जो हमारा आइटम व्यू था, सॉरी, आइटम व्यू से लेना है और हमें अपने व्यू में से फाइंड करना है क्राइम सॉल्व्ड रखा था हमने इसका नाम, क्राइम सॉल्व्ड। ठीक हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, वंस वी हैव इट, तो हमने यहाँ पर नीचे आकर बल्कि बाइंड के मेथड के अंदर ही जहाँ पे हम इसके टेक्स्ट को सेट करते हैं, वहीं हम अपने इमेज का स्टेटस सेट करेंगे जी, कि हम इसकी जो विजिबिलिटी है इट टेक्स एन इंटीजर। ठीक है, और ये इंटीजर हमें कहाँ से मिलेगा, आई विल टेल यू इन अ वाइल। हम इसकी विजिबिलिटी को सेट करेंगे बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ द क्राइम ऑब्जेक्ट। सो इफ़ एम क्राइम डॉट स्टेटस इज़ सॉल्व्ड, अगर ये सॉल्व्ड है, यहाँ पे मैं कंडीशनल ऑपरेटर लगा लेता हूँ, अगर ये सॉल्व्ड है तो हमारे पास एक व्यू क्लास है, उसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे एज अ इंटीजर पास कर सकते हैं। सो व्यू डॉट विजिबल, अगर ये सॉल्व्ड है, ठीक है, तो हमें जो विजिबिलिटी है इमेज व्यू की वो विजिबल रखनी है, अदरवाइज़ इमेज व्यू की जो विजिबिलिटी है दैट इज़ गॉन। ठीक है जी, दैट्स इट। सो अब अगर हम अपने उसी प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करें तो हमें पता चलेगा कि फॉर द क्राइम्स जो कि सॉल्व हो चुके हैं विल हैव द इमेज व्यू, जो कि सॉल्व नहीं हुए विल नॉट हैव द इमेज व्यू। तो जी जनाब, सो द एप्लीकेशन इज़ रन, और अब देख रहे हैं कि पहला क्राइम इज़ सॉल्व्ड, दूसरा इज़ नॉट सॉल्व, फिर सॉल्व्ड है, नॉट सॉल्व है, सॉल्व्ड, नॉट सॉल्व एंड सो ऑन। सो इसका मतलब है कि वी हैव डायनामिकली डिसाइडेड कि हमने कहाँ पे इमेज व्यू अब दिखाना है या नहीं दिखाना इन द रिसाइकलर व्यू बेस्ड ऑन द बाइंड मेथड। जब बाइंडिंग हो रही होगी तो वहीं पे हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। वेरी गुड जी। तो हमारा मकसद अभी तक अचीव हो गया जी। आज का जो टारगेट था वी हैव मेट दैट, और समझ लें कि वी हैव कंप्लीटेड जो आज हमने करना था। वी हैव लर्नड थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट लेआउट को कैसे यूज़ करना है, कंस्ट्रेंट्स को कैसे सेट करना है, और उसको अप्लाई कर लिया। यूआई को थोड़ा सा मैनेज करने में, अपने विजेट्स को थोड़ा सा अरेंज करने में। अच्छा, एक मज़ीद जो इसमें कस्टमाइजेशंस हैं वो आप टाइम के साथ साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, यू कैन लुक फॉर देम। बट लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैं टाइटल का जो कलर है फ़िलहाल इट्स ग्रेइश लुक, तो इफ़ वी स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा, कॉमन एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स, so these are different properties categorized somewhere over here। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन चेंज द कलर, और वो कलर चेंज करने के लिए मुझे इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस जो है वो ढूंढनी है।
और टेक्स्ट अपीयरेंस को चेंज करना है. सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी तो यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर इट बाय क्लिकिंग ऑन द सर्च बटन एंड देन टाइपिंग. सो लेट्स सपोज हमें कलर से क्या मिलता है. दिस इज़ द टेक्स्ट कलर. सो आई कैन चेंज द टेक्स्ट कलर टू रेड प्रॉब्ली. अगर मैं रेड करता हूँ, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क. सो द कलर ऑफ द टेक्स्ट व्यू इज़ रेड नाउ. एंड लेट्स सपोज मैं डेट का जो कलर है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ. सो like I can change the color to black for this date. ठीक है जी. And now if we run the application, of course that's very obvious, the color will change. तो that's it for now जी. इस वाले पार्ट में हम यहीं पे रुकेंगे और लेट्स सी जी अभी क्या रिज़ल्ट आया है जी. एप्लीकेशन रन हो गई है. सो दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ ब्लैक एंड अगेन द सेटिंग्स दैट वी हैव चूज आर अप्लाइड हियर. That's very good and perfect. In the next video we will have a look at how we can pass arguments to the fragments. असल में हमारा जो मकसद है वो यही था. अब देखें जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग दिस टोस्ट मैसेज ओवर हेयर विद द क्राइम नंबर जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं. बट नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज़ कि वंस वी क्लिक ऑन अ क्राइम वी नीड probably to see the details of this crime. ठीक है. Similarly let's see हम इसमें मज़ीद क्या एडिशंस कर सकते हैं. बट द बेसिक ऑब्जेक्टिव इन द नेक्स्ट वीडियो इज़ कि वी आर गोइंग टू पास द आर्ग्यूमेंट्स टू द फ्रेगमेंट्स एंड फिर उससे हम कुछ थोड़ी बहुत नेविगेशन या मूवमेंट वाला इफेक्ट जो है वो लेके आएंगे. अभी तक के लिए इतना ही. सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट एट दिस पॉइंट अप टिल दिस लेवल एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स. थैंक यू सो मच.